जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। फास्ट कोरियर सर्विस अब आपके बिलरियागंज में। अरमान ट्रेवल्स, उसामा खान कटरा नियर यूनियन बैंक, बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं अनाबिया फर्नीचर, नसीरपुर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर के सभी सामान मिलते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं एजीएम हॉस्पिटल, बिलरिया की चुंगी, शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। इम्तियाज हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5000, ऑपरेशन से 15000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल वाहिद को कामयाब बनाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बाबू जावेद खान। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इसरार अहमद, पूर्व महाप्रधान मदनापार व प्रधान मोहम्मदपुर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 16वीं पुण्यतिथि यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल में पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के चित्र पर फूल चढ़ाकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पूरा नेहरू हॉल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भरा हुआ था। बीएसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह था। नेहरू हॉल का पूरा स्टेज बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से भरा और सजा हुआ था। और नेहरू हॉल से बाहर भी भीड़ थी, जो जनपद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के क्षेत्रों से आई हुई थी। लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों और दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने वाले, उनको हक अधिकार दिलाने वाले, उनको संगठित करने वाले काशीराम की कुर्बानियों को याद किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। काशीराम की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, पूर्व सांसद सालिम अंसारी, वर्तमान सांसद संगीता आज़ाद, हरीश चंद गौतम, बसपा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, विनोद चौहान, इंदर राम, ओंकार शास्त्री, विजय प्रताप, शंकर यादव, अब्दुल्ला रहमत नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इसरार अहमद, नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद हम्माद छिछोरी, नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नफीस अहमद, नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अफजल अहमद, नगर पंचायत मार्टिनगंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ कवरा गैनी और फुरकान समेत बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए पूर्व एमएलसी आजमगढ़ व कानपुर मंडल के प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप और पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। काशीराम की पुण्यतिथि है, क्या आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग मंडल स्तर पर आज नेहरू हॉल में ये कार्यक्रम मना रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने जीवन भर संघर्ष करके पूरे बहुजन समाज को उनके पैरों पर खड़ा हो करके देश के सत्ता में भागीदार बनाने का उनका सपना रहा और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय बहन जी उसी सपने को पूरा करने के लिए लगातार अनवरत संघर्ष कर रही हैं। हम सारे लोग आज माननीय साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ये कसम खाते हैं, हम लोग शपथ लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो साहब काशीराम जी की तमन्ना रही है कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बन सके, हम लोग दिन रात मेहनत करके बहुजन समाज को आने वाले समय में इस देश का हुक्मरान समाज बनाने का काम करें। और काम किया उन्होंने और हिस्सेदारी भागीदार बनो से हो रही है। नहीं, साहब काशीराम जी का प्रयास था कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हीं के प्रयास का प्रतिफल है कि आज हर पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टियों ने आज सबको हिस्सेदारी देने का काम किया। अगर वो दबाव हो तो बहुजन समाज पार्टी के दबाव, अगर बहुजन समाज को कुछ मिल पा रहा है तो माननीय काशीराम साहब के तपस्या, उनके जो मेहनत का उसका परिणाम है। ये दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है और जो
वो बड़े बड़े दावों वादों और लचीदार बहकाव में बरकरारी में आ जाते हैं, इस पर क्या कहना आप? मैं समझ रहा हूँ आज जो देश के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, वो आवाम देख रहा है और आज पूरे देश के आवाम की निगाह केवल बहुजन समाज पार्टी की तरफ कि अगर न्याय मिल सकता है, सबको सम्मान मिल सकता है, सबको हिस्सेदारी मिल सकती है तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए मिल सकती है। नगर निकाय का जो चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव को जो है किस तरह से लड़ेगी और क्या हमारा पूरा संगठन पूरी मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ इसके तैयारी में लगा हुआ है और हमें भरोसा है कि जब भी चुनाव होगा बहुजन समाज पार्टी पूरे दम सम के साथ चुनाव को कैंपेन करेगी, लड़ने का काम करेगी। अभी चुनाव की घोषणा होनी है, जैसे चुनाव की घोषणा होती हम लोग भी मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। समाज पार्टी है दलितों संगठित करने का काम किया, इस पर देखिए मान्यवर कांसी राम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मरने के बाद अगर दबे कुचले समाज की लोगों की अगर किसी ने लड़ाई लड़ा तो मान्यवर कांसी राम साहब ने लड़ा और इन्होंने जो यहाँ का दबा कुचला समाज था, जिसके अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, सामाजिक चेतना नहीं थी, इसको अगर किसी ने बड़े पैमाने पर फैलाने का काम किया तो मान्यवर कांसी राम साहब ने किया। इसके लिए मान्यवर कांसी राम साहब ने ये कन्याकुमारी से लेकर के कारगिल तक, कोहिमा से लेकर के पोरबंदर तक 18,000 किलोमीटर साइकिल चला करके इस तरह की बड़ी बड़ी मीटिंगें करके, सिम्पोजियम करके, सेमिनार करके, बड़ी रैलियां करके मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता पैदा किया, उनके हक और अधिकार को बताया और उन्होंने कहा कि आप जिन लोगों की सरकारें बना रहे हैं और लगभग 38 साल बीत गया, लेकिन 38 सालों में इन लोगों ने आपका हक और अधिकार संविधान के हिसाब से नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से आपका हक मिल सके, आपका अधिकार मिल सके, तो उन तमाम लोगों को जिनको संविधान के अंतर्गत, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनका हक और अधिकार नहीं मिला था, और अक़लियत के जो साथी हैं, इन सारे लोगों का उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग अपने हक और अधिकार को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होइए और अपना हक और अधिकार लीजिए। और मान्यवर कांसी राम साहब ने ये नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के शासन में, इस देश के प्रशासन में या अन्य कारोबार में उनकी हिस्सेदारी हो सके, भागीदारी हो सके, इसका आह्वान किया। जो दबे कुचले समाज है, वो आज उनका हक अधिकार नहीं, आज उनका हक और अधिकार नहीं मिल सका है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। ये जो राजनीतिक सत्ता है वह मास्टर चाबी है, जिसके माध्यम से हम जिंदगी के हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। और उन्होंने अपने लोगों से आह्वान किया था कि जो इस देश की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट पर जब तक आपका कब्जा नहीं होगा तब तक आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। और पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए हमने आपको दो चीज़ दिया है, एक तरफ तो लोकतंत्र दिया है और दूसरे तरफ एक वोट का अधिकार दिया है। तो उसी चीज़ को लेकर के मान्यवर कांसी राम साहब ने लोगों को लोकतंत्र के बारे में बताया
वोट की कीमत को बताया और कि जब तक आप पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक संविधान के हिसाब से आपका हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। और आज ये तमाम दबा कुचला समाज पूरे देश में तो नहीं लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की अपने रहते 3 बार सरकार बनाया और उनके मरने के बाद 2007 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उन्होंने माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के हिसाब से काम करना शुरू किया। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।